हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज मैं बात करूँगा शेयर मार्केट के एक इमोशन के बारे में, जिसका नाम है ग्रीड, लालच, लोभ। ये इमोशन बहुत ही यूनिक इमोशन है। ये एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान में होता है, हर इंसान में। और ये ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है कि सब इंसान में हो। अगर वो इंसान है तो उसमें लालच होगा, लेकिन अत्यधिक लालच होना गलत है, बहुत गलत है। जैसे हर इंसान में क्रोध होता है, उसी तरह हर इंसान में लालच नामक एक इमोशन पाया जाता है। और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, सब इंसानों में लालच होता है। लेकिन लालच को आप किस एक्सटेंट तक, कहाँ तक आप लेके जाते हैं, उस पे मैं आज विस्तार से चर्चा करूँगा। और उस चर्चा को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला अगर आप देखें, अगर इसको शेयर मार्केट से जोड़ के, तो आपको लालच जब आएगा शेयर मार्केट में, तो आप जनरली क्या करेंगे कि एक्सेसिव रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाती है आदमी में। मतलब जहाँ आपके कारण आपके अंदर लालच आया, वहाँ आप एक्सेस रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो जहाँ आपको ऐसा लगे कि मैं एक्सेस ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं लालच आ चुका है। क्योंकि लालच आने के ये सब लक्षण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला लक्षण ये है कि एक्सेसिव रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती है। मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हो, आपकी पोजीशन साइजिंग गड़बड़ाने लगती है, पहली बात। दूसरी बात, ओवर ट्रेडिंग। आप कहीं ना कहीं ओवर ट्रेड करने लग जाते हो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि आपको लेने चाहिए दिन के 2, 3, 4 ट्रेड, आप ले रहे हो 10, 12, 15 ट्रेड। अगर तय सीमा से 2-3 ट्रेड अगर ऊपर नीचे होते हैं, तो उसको ओवर ट्रेड हम एक मिनट के लिए उसको नहीं कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग एक 180 डिग्री में चेंज हो रही है, जहां आप 2 ट्रेड ले रहे हो वहां 5 ट्रेड लेना स्टार्ट कर दे रहे हो, या जहां आप 5 लेते हो उसके बदले 10 लेना चाह रहे हो, यानी डबल या 1.5 गुना का अंतर आ रहा है अगर आपके उसमें ट्रेडिंग में, तो कहीं ना कहीं आप ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंस रहे हो। और ओवर ट्रेडिंग में एक और, अगर ओवर ट्रेडिंग के अंदर जाएं हम, तो उसमें एक और चीज़ होता है कि आपके हाथ में खुड़क मचती है कुछ करने की। अरे एक और ट्रेड, एक और एक ट्रेड। मतलब एक तरह से उसको आप एडिक्शन से भी जोड़ सकते हो कि आपको बार बार ना ट्रेड लेने का मन करेगा। आप समझ रहे हैं बात? आपको बार बार ट्रेड लेने का मन करेगा। लेकिन अच्छाई इसी में है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो वहीं उसको स्टॉप करके निकल जाएं, किसी दूसरे काम में लग जाएं। कोई अगर काम आपके घर में नहीं है तो अपनी बाइक, अपनी कार उठाएं, बाहर घूम के आएं, कुछ खा लें, कुछ पी लें, धूप सेंक लें, जो मन करे वो करें, बाहर निकल जाएं, छोड़ दें। 1 सेकंड के लिए अपने टर्मिनल को आप क्लोज़ कर दें। चलिए, उसके बाद मैं एक और लालच में एक और चीज़ ऐड करता हूँ इसमें लक्षणों में, कि आप फंडामेंटल जो आपके प्लान्स हैं ना, जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, उसको आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हो। मतलब लाइन के उस पार तेरा था, लाइन के इस पार मेरा था, बराबर है ना? तो जब लाइन के उस पार तेरा था तो आपने दिया नहीं उसको, आप बने रह गए उसमें। तो कहीं ना कहीं वो आपके लॉसेस को थोड़ा बढ़ा देता है।
आपका जो लोभ है, जो लालच है, जो ग्रीड है, वो आपके लॉसेस को बढ़ाने में मदद करता है। एक और चीज़ है चेजिंग परफॉर्मेंस। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को चेज़ कर रहे हो, आप ऐसा चाहते हो कि आज मैंने 2 कमाया, कल आपने 5 कमाना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने 10 कमाना स्टार्ट कर दिया, फिर 15 कमाना स्टार्ट कर दिया, फिर ऐसे तो अंत ही नहीं है, ऐसे तो अंत ही नहीं है। तो आपको हमेशा एक परसेंटेज सेट करके रखना चाहिए कि आपके कैपिटल का इतना परसेंट, भाई मैं 2% महीने का, 3% महीने का निकाल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी है नहीं। और रियलिस्टिक गोल्स यही होते हैं। आपका जो कैपिटल साइज़ है उसका 2% से 3% अगर आपने निकाल लिया मंथली, तब आप बादशाह हो, तब आपके इतना अच्छा ट्रेडर नहीं है। यही सच्चाई है। अगर आप दिन का 5% 10% निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कभी ना कभी आपकी वो क्या चीज़ है ना, लालच एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ती जाती है, घटेगी नहीं वो कभी भी। तो ये एक कांस्टेंट रूप में बढ़ती जाती है। अच्छा, उसके बाद है कि फेलियर टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। ये एक लक्षण बहुत ही ज़बरदस्त लक्षण है। जब आपने कैपिटल एक स्टार्ट किया था, तो आपने कोई गोल सोचा होगा या कोई प्लान सोचा होगा। वो रियलिस्टिक जो गोल आपने सोचा है उसको पूरा कर पाने में असक्षमता, मतलब आप सक्षम नहीं हैं उसको पूरा करने में। एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आपने अपने गोल को अचीव नहीं किया, आपने 2-3% ही सोचा था और ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करने में आपने अपने गोल को नज़रअंदाज कर दिया या आपका गोल सेट नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं आप ग्रीड के चक्कर में आ चुके हैं। तो ये कुछ लक्षण ऐसे थे जो मैंने आपको बताए, ग्रीड से जुड़े हुए, लालच से जुड़े हुए, लोभ से जुड़े हुए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जितना इसको सीरियस लोगे, जितना आप इसको घोंट के पी जाओ, उतना ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, यही चीज़ बार बार आपको समझनी है, इसी को बार बार रिपीट करना है आपको अपने मन में सोचना है, आपको खुद को एनालाइज करना है। सेल्फ एनालिसिस ये बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। चलिए, तो ग्रीड के जो लक्षण हैं वो मैंने आपको बता दिए एक एक करके। ये कुछ 3-4 लक्षण हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, इसको समझना गहराई से बहुत 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 ज़रूरी है। चलिए, अब मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा लालच के ऊपर, कि किस तरह से इंसान का लालच ही उसका दुश्मन होता है। तो इस कहानी से आपको एक सीख मिलेगी। ये कहानी मैंने 4th या 5th क्लास में पढ़ी थी, जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन आज मैं आपसे ये कहानी शेयर करूँगा। कहानी का शीर्षक है कितनी ज़मीन। तो इस कहानी में एक किसान होता है, वो किसान लालच का शिकार हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर लालच आ जाता है। किस बात से लालच आता है? तो उसके गांव से काफ़ी दूर एक और गांव था। वहाँ पे एक राजा ने अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पे जो भी किसान चलते हुए जितनी ज़मीन सूर्योदय से लेके और सूर्यास्त तक जितनी ज़मीन वो चल पाएगा और फिर उस ज़मीन पे चलते हुए लौट के आ जाएगा अपने यहाँ तक जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया है, वहीं लौट के अगर सूर्यास्त होने तक वो वापस आ जाता है, तो उतनी उसको ज़मीन मैं दे दूँगा फ्री में। ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर वो लालच, सोचो कि अगर कितना अच्छा ऑफ़र है कि कोई भी किसान आए और चलते हुए जितनी ज़मीन अपने पैरों से नाप सकता है वो नाप ले। अब इसमें देखिए लालच का कैसा रोल है। किसान आता है,
और वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। वो इतना चलता है, सोचता है कि मैं पूरा गाँव ही चल के नाप लूँ। और फिर जब वो ऊपर देखता है तो देखता है, अरे ये तो अब सूरज के ढलने का समय हो गया, अब ये दोपहर से ज़्यादा हो गया। अब वो उस पॉइंट पे जब उसकी आंखें खुलती हैं चलते चलते, तो वो वहाँ से अपनी रफ्तार बढ़ाता है चलने में। फिर देखता है अब तो मतलब शाम का समय हो गया, अब तो दौड़ना पड़ेगा। और वो बहुत कस के दौड़ता है, इतना कस के दौड़ता है कि जितनी उसमें शक्ति होती है, जितनी उसमें जान बाकी होती है, सारी शक्ति लगा देता है। और दौड़ते 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 एकदम सूर्यास्त होने ही वाला होता है कि वो गिर के मतलब अपना अपनी शक्ति का लास्ट ऊर्जा लगा के वो अपनी आखिरी मंजिल को छू देता है। और जैसे ही वो छूता है गिरते पड़ते, वैसे ही उसके प्राण उसके शरीर से निकल जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी। अब होता क्या है, राजा बोलता है कि इस किसान के भाग्य में बस 6 फुट की ही ज़मीन लिखी हुई थी जिसमें इसको दफनाया जाए, क्योंकि उसने चल के नाप तो ली ज़मीन, लेकिन वो ज़मीन उसके किसी काम की नहीं रही। तो अब इस कहानी का तात्पर्य यह है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपको उतना ही लेना चाहिए जितना कि आपको ज़रूरत है, जितने की आपको भूख है। अगर आप अपने ज़रूरत से ज़्यादा, या अगर आप लालच में किसी चीज़ को अपनाने की कोशिश करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा और लालच करेंगे, तो आपकी दुर्गति निश्चित है। वो आज होगी, कल होगी, 1 साल बाद होगी, 5 साल बाद होगी, कभी भी हो सकती है। इसलिए जितना ज़रूरत हो उतना ही आवश्यकता अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं भी इनके बारे में पढ़ रहा था, पंजाबी इस कल्चर के बारे में। तो मेरा एक पंजाबी दोस्त भी है, काफ़ी अच्छा दोस्त है वो। तो मैंने एक बार ऐसे ही अपने कॉलेज के दिनों में उससे मजाक में कहा था कि भाई, मैंने यार पंजाबी को कभी भीख मांगते नहीं देखा। तो उसने कहा था कि यार पता है क्या, पंजाबी लोग को उनके जो कल्चरल होते हैं उसमें उनको सबसे बड़ी शिक्षा यही दी जाती है कि आप मेहनत कीजिए और कोई नशा मत कीजिए, और आप जितनी मेहनत करेंगे और अपने घर को साफ रखें और खाना बना के खाएं खुद, बस आपकी उन्नति निश्चित है। उसमें आप मेहनत करें और जो मिला है उसमें संतुष्टि रखें, घर साफ रखें, एकदम साफ सुथरा खाना खाएं और शांति से रहें। इतना आप करेंगे अगर लंबे समय तक, तो आपकी उन्नति निश्चित है। ये उनको सिखाया जाता है पंजाबीज़ को। इसलिए आप जनरली देखोगे पंजाबीज़ लोग बहुत रिच होते हैं, और जो इस मार्ग से भटक जाता है, जो कम में खुश रहना नहीं सीखता, तो लालच का तो अंत है नहीं कहीं। आज करोड़, कल 5 करोड़, परसों 10 करोड़, 50 करोड़, अनंत है वो, ब्रह्मांड ही अनंत है। तो वो आपकी कभी लोभ, लालसा, लालच कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आज अपने ज्ञान के प्रवाह को रोकते हुए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।